झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी लोहरदगा सदर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया है। इस दौरान मरीजों ने उनसे शिकायत की कि डॉक्टर नियमित रूप से वार्डों का भ्रमण नहीं कर रहे हैं। इस पर मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि लोहरदगा सदर अस्पताल का वर्तमान भवन काफी पुराना है और जल्दी इसे ध्वस्त कर नया भवन बनाया जाएगा, जिससे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। और वहीं निरीक्षण के दौरान मंत्री ने नवजात शिशुओं और उनकी माताओं से मुलाकात की है। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद देते हुए आर्थिक सहयोग प्रदान किया और उज्जवल भविष्य की कामना की है। जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित एक्सेलराइज ऑडिटोरियम में आज आदिवासी महादरबार का आयोजन किया गया। आदिवासी सावता सुसार अखाड़ा की ओर से आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के करीब 2000 से अधिक माझी बाबा ने शिरकत किया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं संवैधानिक विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई है। अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना को लेकर सिमडेगा थाना स्थित हनुमान वाटिका प्रांगण में सामूहिक रूप से माता के द्वारा विधि विधान से के साथ जीविता पुत्रिका व्रत की पूजा की गई है। इस दौरान पुजारी सोमनाथ मिश्रा के द्वारा सभी प्रकार के विधि विधान के साथ पूजा संपन्न कराया गया। इस दौरान महिलाओं ने पीपल की डाली की पूजा की है। बताया गया कि निर्जला व्रत रखकर अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना को लेकर यह व्रत किया और इसका पारण सोमवार की सुबह की जाएगी। इधर शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर उत्साह देखने को मिला है। राजधानी रांची की सड़कों पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी दिन रात मेहनत कर यातायात को सुगम बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बुनियादी सुविधा तक नहीं मिल पा रही है। रांची के ज्यादातर चौक चौराहों पर ट्रैफिक बूथ नहीं है। यदि कुछ जगहों पर है भी तो वो पूरे तरीके से जर्जर हो चुके हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस मौसम की मार झेलते हुए ड्यूटी कर रहे हैं। वहीं किसी भी ट्रैफिक बूथ के पास वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे खास परेशानी महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को उठानी पड़ती है। अगर उन्हें ड्यूटी के दौरान वॉशरूम जाना हो तो नजदीक होटल, दुकान या फिर किसी के घर में जाना पड़ता है, जिससे वो असहज महसूस करती हैं। वहीं इस मामले को लेकर रांची के ट्रैफिक एसपी सौरभ ने बताया कि रांची में ट्रैफिक में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए जरूर यह एक परेशानी है। बहुत जल्दी इन परेशानियों को दूर कर लिया जाएगा और रांची नगर निगम की मदद से ट्रैफिक बूथ सहित वॉशरूम बनवाए जाएंगे। आदित्यपुर के मांझी टोला स्थित रैन बसेरा कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक परिवार ने परिवार की सुरक्षा को लेकर सीएमआरओ, डीजीपी, डीआईजी और सरायकेला पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। शिक्षक का कहना है कि बीते दिनों हुई घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। यहां रहने वाले सरकारी शिक्षक सुजीत कुमार वर्मा ने अपने बेटे और परिवार की सुरक्षा को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय, डीजीपी, डीआईजी और सरायकेला पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। शिक्षक का कहना है कि 9 सितंबर को उनका बेटा आरुष कुमार घर पर अकेला था। उसी दौरान सोसाइटी के केयरटेकर कामता राय के पुत्र जयप्रकाश राय समेत 5 से 6 युवक उनके घर में जबरन घुस आए और बच्चे को जान से मारने की धमकी दी है। घटना के बाद उनका बेटा पूरी तरह से सहम गया है, स्कूल जाने से भी डरता है। इस घटना की शिकायत उसने आदित्यपुर थाना में की, लेकिन दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अनुपस्थिति में घर आकर के मेरे घर में 9 सितंबर को सोसाइटी के केयरटेकर कामता राय का बेटा जयप्रकाश मेरे घर पे आकर के हमारी अनुपस्थिति में मेरे पुत्र पर जानलेवा हमला किया, जिसमें मेरा पुत्र बाल बाल बचा और उसके बाद थाने में शिकायत की गई इस मामले में। और अभी तक जो है आरोपी पकड़ा नहीं गया है, वो घूम रहा है स्वतंत्र। मुझे ये अंदेशा है कि वो फिर से कुछ हमला कर सकता है जानलेवा, तो ऐसे में पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और उसको पकड़ना चाहिए, अन्यथा किसी भी गंभीर घटना की आशंका बनी हुई है। ऐसे साहब क्या करते हैं? मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूँ जी। तो इसका लिखित शिकायत कहाँ आप लोगों को भेजा है? मैंने इसका लिखित शिकायत जो है थाने में दिया है। मैंने बाई पोस्ट सरायकेला एसपी को भेजा है और ट्विटर के माध्यम से शिकायत जो है डीजीपी, डीआईजी, सीएमओ और डीसी साहब सरायकेला सभी को इसकी सूचना मेल और ट्विटर के माध्यम से दी गई। स्थानीय थाना में गए तो क्या पता चला? स्थानीय थाना के द्वारा मुझे बोला गया कि इस मामले में अभी हम लोग जांच करेंगे और जांच करने के बाद देखा जाएगा। उसके बाद उस दिन जो है शायद उसके जो आरोपी उसके पिता थाने गए थे, पर पता नहीं किस परिस्थिति, कैसी क्या परिस्थिति थी कि थाना में मौजूद जो पदाधिकारी थे उन्होंने उनसे उसके बेटे के बारे में नहीं पूछा। 2 बार पुलिस आई भी पीसीआर वैन, तो एक बार तो उसके घर वालों ने साफ रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं भेजेंगे थाना, आपको जो करना कर लीजिए, और पुलिस लौट के चली गई उस समय। तो ये कहीं ना कहीं
पुलिस की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कानून और क्या कहता है, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि ये बड़ी घटना है, इसमें मेरा पुत्र का जान जा सकता था, जो कि किसी तरह से बचा है। और ऐसी स्थिति में तत्काल दोषी को सिमडेगा में खेल सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार के खेल निदेशक शेखर जमुआर ने दौरा किया है। उन्होंने सिमडेगा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में प्रशिक्षु खिलाड़ियों के डे बोर्डिंग हॉकी सेंटर का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उन्होंने बच्चों के रहने, खाने, पढ़ने और हॉकी ट्रेनिंग की स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने कहा है कि सिमडेगा जिला हॉकी के लिए जाना जाता है। यहाँ हॉकी को बढ़ावा देने के लिए काम किए जाएंगे, जिससे आने वाले समय में सिमडेगा के बच्चे और बेहतर तरीके से खेल को निखार सके। 23 सितंबर से कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत होगी। 25 दिसंबर तक सांसद खेल महोत्सव के तहत 8 गेम आयोजित किए जाएंगे, जिसे लेकर आज सांसद खेल महोत्सव का पोस्टर लॉन्च किया गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने विभिन्न खेल संघ के पदाधिकारी के साथ पोस्टर लॉन्च करते हुए सांसद खेल महोत्सव के तहत आयोजित होने वाले प्रतिस्पर्धाओं की जानकारी ली है। लोहरदगा के सदर प्रखंड पर स्थित नया नगर भवन में जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस का 1 दिवसीय सम्मेलन हुआ है। जिलाध्यक्ष हाजी सिकंदर अंसारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित की गई। वहीं सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज अहमद अंसारी समेत कई नेता मौजूद रहे। सम्मेलन में 15 सूत्री मांगों को पारित किया गया। वहीं डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि अंसारी समाज बड़ी आबादी वाला समाज है, जिसे राजनीति में हमेशा पीछे रखा गया है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह साजिशन समाज को दबाना चाहती है। सम्मेलन के माध्यम से सभी ने एक स्वर में मांग की कि हमारी जितनी आबादी है उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग झारखंड द्वारा आज श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्मिक सचिव प्रवीण टोपो ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक और संवाद की सशक्त भाषा है। उन्होंने कहा कि हिंदी ने प्रशासनिक कार्यों को सरल और जनसामान्य तक सुगम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं हिंदी भाषा को और अधिक सरल, सहज तथा समृद्ध बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि दैनिक जीवन, प्रशासनिक कार्यों तथा तकनीकी क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देकर इसे और व्यापक बनाया जा सकता है और जागरूकता बढ़ाना है। रांची से रायपुर जाने के क्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा गुमला के टावर चौक पर रुके, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। इसी दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष अनूप अधिकारी और भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष संदीप प्रसाद सहित कई लोग मौजूद थे। यह सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उन्होंने चाय की चुस्की लेने के साथ ही साथ स्थानीय मुद्दों पर भी खुलकर चर्चा किया है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि दूर दूर गांव जाकर लोगों की समस्याओं को उठाने का काम करें। हजारीबाग और गिरिडीह के सीमावर्ती क्षेत्र बगोदर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। जानकारी के अनुसार हजारीबाग के एसबीआई के समीप स्थित महाराष्ट्रीयन कॉलोनी के 12 लोग पिकअप वाहन से गिरिडीह सामान बेचने जा रहे थे। इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे सभी लोग घायल हो गए और हादसे में 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें हजारीबाग सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की खराब स्थिति के कारण क्षेत्र में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। शहर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में फर्जी डॉक्टरों की भरमार लगातार लोगों की सेहत के लिए खतरा बनती जा रही है। खासकर त्वचा रोगों और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के नाम पर चल रही क्वेकरी यानी फर्जी प्रैक्टिस के कारण आम लोग गंभीर मुश्किल में फंस रहे हैं। वहीं प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरियोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट ने इस गंभीर मुद्दे पर लोगों को जागरूक करते हुए साफ संदेश दिया कि केवल विशेषज्ञ त्वचा रोग चिकित्सक से ही इलाज कराएं। स्किन रोग विशेषज्ञ ने कहा कि आजकल कोई भी ब्यूटी पार्लर या सामान्य क्लिनिक चलाने वाला व्यक्ति खुद को कॉस्मेटिक लिख देता है और आपको बता दें, आम लोगों को लगता है कि ये रजिस्टर्ड डॉक्टर है और स्किन हेयर स्पेशलिस्ट है, लेकिन सच्चाई यह है कि कॉस्मेटिकोलॉजी कोई मेडिकल स्पेशलाइजेशन ही नहीं है। वहीं डॉक्टरों ने एकजुट होकर अपील की कि किसी भी तरह के स्किन और हेयर ट्रीटमेंट के लिए हमेशा MBBS और MD डिग्री धारी डॉक्टरों से ही संपर्क करें। सिर्फ लाइसेंस प्राप्त विशेषज्ञ ही सही दिशा में इलाज कर सकते हैं।